राजकुमारी और जादुई श्राप, एक अनोखी कहानी। एक समय की बात है, राज्य सुरग्रह में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी वेदांगी रहती थी। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि निडर और न्यायप्रिय भी थी। पूरा राज्य उससे बहुत प्रेम करता था। लेकिन एक दिन महल में एक बूढ़ी जादूगरनी आई और राजा से भीख मांगी। राजा ने उसकी मदद की, लेकिन जब राजकुमारी ने उसे पानी देने में देरी कर दी तो जादूगरनी क्रोधित हो गई और बोली, तुम घमंडी हो, तुम्हें अहंकार का दंड मिलेगा। उसने राजकुमारी को श्राप दे दिया, जब भी कोई तुमसे सच्चे दिल से प्रेम करेगा तुम पत्थर बन जाओगी। अब राजकुमारी किसी से प्रेम नहीं कर सकती थी। अगर कोई उससे सच्चे दिल से प्रेम करता तो वह पत्थर बन जाती। यह जानकर राजा बहुत दुखी हुआ और राजकुमारी को किसी से भी नजदीक न होने की सख्त हिदायत दी गई। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य के वीर राजकुमार आर्यमन सुरग्रह आए। वह एक निडर योद्धा और दिल से दयालु थे। उन्होंने राजकुमारी को देखा और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। राजकुमारी जानती थी कि अगर वह भी राजकुमार को पसंद करने लगी तो वह श्राप के कारण पत्थर बन जाएगी। इसलिए उसने राजकुमार को अपने से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन प्यार को कौन रोक पाया है। एक दिन जब दुश्मन राज्य ने हमला किया तो राजकुमारी और राजकुमार दोनों युद्ध में कूद पड़े। राजकुमारी की बहादुरी देखकर राजकुमार को सच्चा प्रेम हो गया। जैसे ही उसने राजकुमारी का हाथ पकड़कर प्रेम स्वीकार किया, वह राजकुमारी पत्थर बन गई। पूरा राज्य शोक में डूब गया। राजा रानी रोने लगे। राजकुमार हार मानने को तैयार नहीं था। उसने जादूगरनी को खोजने का फैसला किया। राजकुमार ने कई जंगल, पहाड़ और नदियां पार की और आखिरकार जादूगरनी को खोज निकाला। उसने जादूगरनी से विनती की, कृपया श्राप को हटा लीजिए। जादूगरनी बोली, श्राप तभी टूटेगा जब कोई राजकुमारी से सच्चा प्रेम करेगा, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगेगा। राजकुमार ने बिना कुछ मांगे राजकुमारी के पत्थर बने शरीर को गले लगाया और बोला, तुम मुझसे प्रेम करो या ना करो, लेकिन मैं हमेशा तुमसे प्रेम करूंगा। जैसे ही राजकुमार ने यह कहा, एक तेज रोशनी फैली और पत्थर की मूर्ति टूट गई। राजकुमारी फिर से जीवित हो गई। राजकुमारी ने राजकुमार को गले लगा लिया और कहा, सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार मांगने की चीज नहीं बल्कि देने की चीज है। राजा ने दोनों की शादी कर दी और वे खुशी खुशी अपने राज्य में राज करने लगे।